हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्स दीदी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 पर, जो कि हमारी बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसका हम सिलेबस रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल नर्स दीदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको नर्सिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट साथ के साथ मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग यूनिट 1 में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के सिलेबस रिव्यू किए थे, उसमें भी बताया था कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्या होती है। इसमें हम क्या चीज़ रीड करते हैं मोस्टली, जैसे कि जो भी हमने एनाटॉमी फिजियो में क्या है कि जैसे कि सिस्टम पढ़े हैं, सिस्टम वाइज हमने स्टडी किया है, तो उसी तरीके से अब सिस्टम वाइज हम उनके डिजीज़ कंडीशन पढ़ेंगे, उनकी मैनेजमेंट क्या होगी, सर्जिकल या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी, पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, इटियोलॉजी क्या होगी, उन सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें हम एनाटॉमी और फिजियो भी रिव्यू करते हैं। क्योंकि अगर हमें कुछ भी ऐसा क्योंकि आपको पता है डिजीज़ कंडीशन तभी समझ सकते हैं जब हमें एनाटॉमी फिजियो अच्छे से पता हो किसी भी सिस्टम की। तो अगर हमने फर्स्ट ईयर में अच्छे से स्टडी कर रखा है तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर नहीं करा है तो हमने कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट में जो हमारा फर्स्ट है वो रिलेटेड है ईएनटी से। ईएनटी यानी कि ईयर नोज थ्रोट, जिसमें हम क्या करेंगे, रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर नोज थ्रोट की, नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ईयर नोज थ्रोट डिसऑर्डर, यानी कि जो भी डिसऑर्डर होंगे उनकी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग भी स्टडी करेंगे, मैनेजमेंट स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है कि जो भी डिसऑर्डर होंगे, जैसे कि एक्सटर्नल ईयर के क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं, डिसऑर्डर हो सकते हैं, मिडल ईयर के क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, इनर ईयर के क्या हो सकते हैं, अपर एयरवे इन्फेक्शन कैसे होता है, ये सब चीज़ भी हम इसमें स्टडी करेंगे। क्योंकि हम ईयर नोज थ्रोट तीनों को इंक्लूड करके हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें ये भी आता है क्योंकि नोज़ हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है, तो थोड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। अपर रेस्पिरेटरी एयरवे के बारे में, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होती हैं, ये सब चीज़ें मैं पूरा नहीं रीड कर सकती क्योंकि आपको पता है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जिसके लिए आपका जो मेन है वो मैं बता रही हूँ, बाकी आप खुद रीड कर दीजिएगा, मैं थोड़ा सा स्लो स्क्रॉल कर लूँगी। देन आता है सेकेंड यूनिट हम स्टडी करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ आई। देखिए हमने ENT कर लिया, यानी कि ईयर नोज थ्रोट का कर लिया, अब हम खाली आई का रिव्यू करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई की जो एनाटॉमी एंड फिजियो थोड़ा सा उसको रिव्यू करेंगे। उसके बाद आते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट, सेम चीज़ें आती हैं, नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ आई डिसऑर्डर, ये सब चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। जैसे कि डिसऑर्डर कौन कौन से आते हैं, आईलिड्स के कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, कंजक्टाइवा, कॉर्निया, लेंस, इन सब के जो भी रिलेटेड टू डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है डिसऑर्डर ऑफ द पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ रेटिना, पोस्टीरियर चैम्बर एंड रेटिना के जो भी डिसऑर्डर होंगे उनको हम स्टडी करेंगे। देख लीजिएगा, आप स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद आता है थर्ड यूनिट हमारा रिलेटेड है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। दैट मीन्स न्यूरोलॉजिकल से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, जैसे कि उनकी असेसमेंट करेंगे, नर्सिंग असेसमेंट क्या होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे, हिस्ट्री एंड फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे। ग्लासगो कोमा स्केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें फ्यूचर में भी काम आता है, तो इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद आता है इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट मोडालिटीज एंड मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बारे में ये सब हमारी जो डिजीज कंडीशन है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड, इसके बारे में आप रीड कर लीजिएगा एक एक करके, ये इंपॉर्टेंट है। देन आता है हम इसी हम यूनिट में इन्फेक्शन के बारे में भी स्टडी करेंगे। इन्फेक्शन जैसे कि जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है या न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है उसमें जो भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं उसके बारे में स्टडी, जैसे कि मेनिंजाइटिस भी एक तरह से इन्फेक्शन होता है, एंसेफेलाइटिस, ब्रेन एब्सेस, ये सब चीज़ों के बारे में भी इसमें स्टडी करेंगे। क्रैनियल स्पाइनल न्यूरोपैथीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद ये सब इसके बारे में इसी से रिलेटेड जो भी डिजीज़ कंडीशंस हैं आप देख लीजिएगा। रोल ऑफ नर्स तो हम आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी कि मोस्ट ऑफ दी जो सब्जेक्ट होते हैं या फिर सब्जेक्ट्स की जो यूनिट्स होती हैं उन सब में हम क्या, रोल ऑफ नर्स इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ते हैं, तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा ये रिहेबिलिटेशन, पढ़ लीजिएगा आप, देख लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ यूनिट में हम स्टडी करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विद डिसऑर्डर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं उनका रिव्यू करेंगे, हम स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या आता है, रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको भी फ्यूचर में भी यूज़ हो सकता है स्टडी में। इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सेम चीज़ें आ रही हैं जो हमने पीछे भी पढ़ा है, उसी चीज़ से रिलेटेड सब चीज़ें आ रही हैं कि यानी कि जो भी डिसऑर्डर होगा उनकी ये सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे। इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं वो डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करेंगे, ये देख लीजिएगा। यूट्राइन एंड सर्वाइकल डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं, विजाइनल डिसऑर्डर, यूट्राइन डिसऑर्डर, वल्वुलर डिसऑर्डर, डिजीज ऑफ ब्रेस्ट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, डिसऑर्डर होती हैं, किससे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ये डिजीज होती हैं। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आराम से। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट में हम स्टडी करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद बर्न्स, रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। दैट मीन्स बर्न्स के बारे में इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बर्न के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, कितने डिग्री का होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, सब चीज़ें पढ़ेंगे। हम पहले क्या पढ़ेंगे इसमें रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन। बर्न क्या होता है, एक तरह से पहले स्किन को ही इफेक्ट करता है, तो मोस्टली जो इफेक्ट होता है बर्न का वो स्किन पे होता है, तो इसमें हम यानी कि स्किन से रिलेटेड चीज़ों को ही पढ़ेंगे। जिसमें क्या आता है कि रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन की रिव्यू करेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियो का एंड कनेक्टिव टिश्यू का, वेरियस डिफॉर्मिटीज जो भी होती हैं। नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। असेसमेंट बर्न्स फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लॉज, इटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, पैथोफिजियो, सेम चीज़ें आ रही हैं तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ सर्जरीज, इसमें जो रिकंस्ट्रक्टिव की सर्जरी जो होती हैं उनकी टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी सर्जरीज होती हैं, बर्न्स के लिए क्या होती हैं या फिर कोई डिफॉर्मिटीज़ होती हैं उनके लिए क्या क्या सर्जरीज होती हैं। रोल ऑफ नर्स पढ़ेंगे, लीगल इशूज़ क्या होती हैं, रिहैबिलिटेशन, इन सब चीज़ के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ यूनिट। सिक्स्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ऑन्कोलॉजी कंडीशन। ऑन्कोलॉजी दैट मीन्स हम कैंसर के बारे में स्टडी करेंगे। ये पूरा का पूरा जो यूनिट है हमारा कैंसर के ऊपर होने वाला है। हर एक सिस्टम से रिलेटेड कैंसर होते हैं, जो कैंसर किस तरह से स्टार्ट होता है, क्या होता है, कैसे, वो सब चीज़ें इसमें स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल एंड कैंसर सेल, यानी कि नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल की हम स्ट्रक्चर की और करेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करेंगे। नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट, प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग फॉर अर्ली डिटेक्शन, वार्निंग, साइंस ऑफ कैंसर, एपिडेमियोलॉजी, इटियोलॉजी, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये सब चीज़ें सेम आ रही हैं। क्लासिफिकेशन, पैथोफिजियोलॉजी देख लीजिएगा। कॉमन मैलिग्नेंसीज क्या क्या होती हैं ये भी पढ़ लीजिएगा। ब्रेन, ओरल कैविटी एक्सेट्रा। ऑन्कोलॉजी क्या होती है, ऑन्कोलॉजी इमरजेंसी क्या होती है। ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, कीमोथेरेपी क्या होती है, रेडियोथेरेपी क्या होती है, इन सब चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ये देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं सेवन्थ यूनिट हमारी रिलेटेड टू है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन इमरजेंसी एंड डिजास्टर सिचुएशन। डिजास्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजास्टर नर्सिंग, कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ डिजास्टर क्या होता है, नेचुरल एंड मैन मेड, अर्थक्वेक, फ्लड्स, ये सब चीज़ों के बारे में, मतलब कि नेचुरल डिजास्टर कौन से होते हैं और मैन मेड कौन से होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन हम स्टडी करेंगे। अब इसमें बता भी रखा है जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड्स हैं, एपिडेमिक्स, साइक्लोन, ये सब चीज़ों के बारे में हम इसको डीपली पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, इनका क्या साइड इफेक्ट पड़ता है, इस कंडीशन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन सब के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। ये सब चीज़ें, पॉलिसीज़ रिलेटेड टू इमरजेंसी, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस क्या होती है, रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर नर्सिंग, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड आफ्टर इफेक्ट, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये सब चीज़ें आती हैं कि मान लो कोई भी जैसे अर्थक्वेक आ गया, उसमें किसी का घर गिर गया तो उसका जो भी उसका उस पर इफेक्ट क्या पड़ता है आफ्टर उसके, मतलब जो भी डिजास्टर जाने के बाद उसके बाद क्या, ये सब चीज़ों के बारे में उसमें स्टडी करेंगे। उसके देख लीजिएगा, स्टडी कर लीजिए इनको। नर्सिंग असेसमेंट, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, सब चीज़ें आती हैं। प्रिंसिपल ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक कैसे कर सकते हैं, थर्मल इमरजेंसीज, हीट स्ट्रोक, कोल्ड इंजरीज, पीडियाट्रिक इमरजेंसीज क्या होती हैं, रोल ऑफ नर्स इंपॉर्टेंट है, क्राइसिस इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा 8th यूनिट, नर्सिंग केयर ऑफ
द एल्डरली पेशेंट, एल्डरली पर्सन या फिर एल्डरली, दैट मीन्स जो भी ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं उनकी कैसे केयर कर सकते हैं, नर्सिंग केयर क्या होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट, एजिंग क्या होती है उसके बारे में करेंगे हम। डेमोग्राफी, मिथ्स एंड रियलिटीज़, दैट मीन्स हमने कुछ मिथ्स बनाए होते हैं तो रियल में मिथ्स क्या होते हैं और उनकी रियलिटीज़ क्या होती हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये है, आप पढ़ लीजिएगा। कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, कईयों को डर होता है दिमाग में। साइकोसोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, मेडिकेशन एंड रिलीज स्ट्रेस एंड कॉपिंग इन ओल्डर एज, ओल्डर एडल्ट्स, ये सब चीज़ें आएंगी इसमें, आप स्टडी कर लीजिएगा। कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरीज, मस्कुलर स्केलेटन, एंडोक्राइन, जेंटो, ये सब चीज़ें आएंगी इसमें, स्टडी कर रीड कर लीजिएगा। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट यूनिट, 9th यूनिट पर। 9th यूनिट हमारी है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन क्रिटिकल केयर यूनिट्स। क्रिटिकल केयर यूनिट्स में हम CCU यानी कि क्रिटिकल केयर यूनिट जो होती है इसमें हम स्टडी करेंगे क्या क्या, नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल केयर, नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल सेटअप, पॉलिसी, सब चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। स्पेशल इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज़ होते हैं यहाँ पे, रिकंस्ट्रक्शंस, ये सब चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे, आप देख लीजिएगा। एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स, कम्युनिकेशन विद पेशेंट एंड फैमिली, इंटेंसिव केयर रिकॉर्ड्स क्या होती है, क्राइसिस, डेथ एंड डाइंग, ओपनिंग, ड्रग यूज इन क्रिटिकल केयर यूनिट, ये सब चीज़ इसमें आती हैं। उसके बाद आता है हमारा 10th यूनिट। 10th यूनिट में हम क्या स्टडी करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट अडल्ट इंक्लूडिंग एल्डरली विद ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर। ओके, तो इसमें हम इस इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करेंगे। ऑक्यूपेशनल, दैट मीन्स हम जहाँ काम कर रहे हैं उसकी वजह से कौन कौन से, मतलब हमारी काम वगैरह की वजह से हमारे क्या हमारी जो हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, कोई डिसऑर्डर हो रहा है तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें हम वही आता है नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एक्सेट्रा, रोल ऑफ नर्स, स्पेशल थेरेपीज, अल्टरनेटिव थेरेपीज, नर्सिंग प्रोसीजर, ड्रग यूज, ये सब चीज़ आता है इसमें। ऑक्यूपेशनल इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, क्यों हम इनको स्टडी करते हैं, ये सब चीज़ इसमें हम स्टडी करेंगे। तो देखिए टोटल हमारा जो 3rd ईयर का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 है इसमें हम टोटल 10 यूनिट्स हैं जिनको हम स्टडी करने वाले हैं, तो आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड उसमें मेडिकल सर्जिकल ऑल्सो इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं अब ये हमारा कितने आवर्स का एग्ज़ाम होता है। ये अब हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया है, सॉरी अभी वो नहीं स्टार्ट हुआ। तो ये हमारा प्रैक्टिकल जो सिलेबस है वो मेरे को लगता है ये तो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर देती हूँ, अगर आपके लिए कुछ यूज़फुल हुआ तो गुड है, तो देख लीजिएगा आप। मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको भी रीड करने लग गई, और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई यूज़ होगा। एक्चुअली जो भी प्रैक्टिकल कराते हैं वो तो कॉलेज में कराते ही हैं, जो हमें स्टडी करना होता है एक्चुअली सिलेबस की ज़रूरत वहाँ पर होती है कि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करना होता है, क्योंकि हम कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि जब एग्ज़ाम आते हैं तो हम ऑलमोस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी करते हैं, और कुछ ऐसा भी सोचते हैं कि कुछ रह ना जाए जो हमारे सिलेबस में है, तो इसलिए सिलेबस इम्पॉर्टेंट होता है। और ये सिलेबस वैसे भी INC की तरफ से है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरनल असेसमेंट क्या है आपका 25 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद जो आपका प्री फाइनल एग्ज़ाम है 75 मार्क्स का है। पेरियोडिकल जो एग्ज़ाम है 20 में, ये पता नहीं क्या है लेकिन आई थिंक सो जो एग्ज़ाम होता है वो आपका 75 मार्क्स का होता है, देखिए ठीक है। जो आपका मार्क्स होता है 75 मार्क्स का होता है। प्रैक्टिकल जो मार्क्स होते हैं यहाँ पर 50 मार्क्स होते हैं। यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में, ये नर्सिंग केयर प्लान के बारे में बताया गया है कुछ, पेशेंट बायोडाटा, ठीक है। नर्सिंग, अगर हम नर्सिंग केयर प्लान बनाए तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होती हैं वो चीज़ें इसमें बताई गई, और कैसे बनाते हैं, जैसे कि डेट, इन्वेस्टिगेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये तो कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं।
अगर आपका कुछ ऐसा छूट गया हो या कुछ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो वो कंप्लीट करेंगे या फुलफ़िल करेंगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आया हो, कुछ भी किसी टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।